गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा आवाज ठीक ठाक जा रहा है तो सबको क्लियर कट ये मेरा आवाज जा रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, तो पहला सवाल तो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे फिंगर टिप का सवाल है, 7-8 सवाल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, बोला है कि इफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई। कोई भी एक्स वाई के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई। और ये भी दे रखा है, सपोज एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू टू। एफ ऑफ फाइव का वैल्यू टू दे रखा है एंड एफ डैश जीरो का वैल्यू थ्री दे रखा है, मतलब जीरो पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू थ्री दे रखा है। तो आपको एफ डैश फाइव निकालना है, मतलब फाइव पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है वो बताना है। तो स्टार्ट करो। सिक्स। सिक्स होगा। सिक्स। सिक्स। तो बिना कुछ किए ऐसे डायरेक्ट, दैट्स नॉट फेयर। दैट्स नॉट फेयर। करके बताओ, करके सिक्स निकालो, जो भी है जो करके निकालो, क्या ही है। तीन चार बार एक सवाल कर दियो, करो करके निकालो। If f of x into f of y is equal to f of x plus y and f of 5 is equal to 2, f dash 0 is equal to 3, then f dash 5 is what? प्ले। अच्छा, देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है। लग रहा है आपको डिफिकल्ट, लेकिन है एक्चुअली में बहुत ही सिंपल। तो बेटे, इसका आंसर आपको कैसे निकालना है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, जो मतलब जो डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है उसी से आपको निकालना है ना। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, एफ डैश फाइव का वैल्यू निकालना है। और उसके लिए आपको क्या क्या गिवन है, एफ ऑफ फाइव का वैल्यू गिवन है, जीरो पे फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, और ये वाला एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये तीन जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इन्हीं को इस्तेमाल करके एफ डैश फाइव का वैल्यू निकालना है। तो पहले जो जो गिवन है उसको पहले रियलाइज कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। एक तो आपको गिवन है एफ ऑफ फाइव का वैल्यू जो कि टू है, और क्या गिवन है, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू थ्री, मतलब जीरो पे फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू थ्री दे रखा है। और फर्स्ट प्रिंसिपल में जीरो पे डेरिवेटिव कैसे आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाई डेल्टा एक्स। याद है ना कि कोई पॉइंट ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल में कैसे आता है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई डेल्टा एक्स। वो न्यूमरेटर क्या होता है, चेंज इन आउटपुट, डिनोमिनेटर क्या होता है, चेंज इन इनपुट। ये क्या जाता है, जीरो पे फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। ए पे डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई डेल्टा एक्स। तो इसका वैल्यू भी आपको गिवन क्या है बटे, थ्री। और आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, और निकालना क्या है, एफ डैश फाइव का वैल्यू निकालना है, ये आपको निकालना है। तो जो निकालना है उसको करते हैं पहले। एफ डैश फाइव कैसे निकलेगा, लिमिट। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर डेल्टा एक्स क्यों लिख रहे हैं, एच क्यों नहीं लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी एच लिखा है, आर एस अग्रवाल में भी एच लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट बुक में एच लिखा है। हम एच क्यों ना लिख के डेल्टा एक्स लिखते हैं, इसका एक वजह है, मैंने बताया था आपको। एक्चुअली एच लिखना गलत है, क्योंकि एच होता है कैलकुलस में एक पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जिसको हम इन्फिनिटेसिमल भी बोलते हैं। तो हम एच को वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर एच एक पॉजिटिव नंबर की तरह यूज होता है। लेकिन ये जो डेरिवेटिव का ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला, ये बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है, बोथ साइडेड लिमिट है। ये लिमिट बोथ साइडेड है, मतलब यहाँ पर जो डेल्टा एक्स जीरो को टेंड कर रहा है वो बोथ साइड से टेंड कर सकता है। डेल्टा एक्स एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड डेल्टा एक्स एक बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दोनों डेरिवेटिव को कंबाइन करके ये बोथ साइडेड डेरिवेटिव है। तो डेल्टा एक्स जब जीरो को राइट हैंड से अप्रोच करता है उसको हम एच, एंड जब जीरो को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता है उसको हम माइनस एच करके बोलते हैं।
तो इसीलिए जब फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है उसमें डेल्टा एक्स लिखते हैं, एच नहीं लिखते हैं। यू गॉट इट। अगर एच यूज करेंगे तो दो डेरिवेटिव आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, कीप इट इन माइंड। ओके, हाँ, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या होगा, ए प्लस डेल्टा एक्स मतलब 5 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 5 बाई डेल्टा एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। और इसके वैल्यू निकालने के लिए हम एफ डैश जीरो का वैल्यू कैसे इस्तेमाल करेंगे? भाई देखो, पहले तो एफ डैश जीरो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो दे रखा है आपको। एफ ऑफ जीरो प्लस डेल्टा एक्स मतलब क्या होगा, एफ ऑफ डेल्टा एक्स है ना, एफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाई डेल्टा एक्स, ये आपको 3 दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एफ ऑफ जीरो प्लस डेल्टा एक्स का क्या मतलब है, एफ ऑफ डेल्टा एक्स, अरे जीरो प्लस डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स। तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इसको इस्तेमाल करना है भाई। ये दे रखा है एफ ऑफ 5 प्लस डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ डेल्टा एक्स, कैसे? क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ 5 प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिख दें, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस ये जो एफ ऑफ 5 लिखा है ना, ये एफ ऑफ 5 की जगह में एफ ऑफ 5 प्लस जीरो लिख देने से कोई प्रॉब्लम है? 5 प्लस जीरो तो 5 ही होता है ना। ओके, अच्छा, तो ये एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस, भाई एफ ऑफ 5 प्लस जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ जीरो। क्यों? क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा, तो इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। भाई न्यूमेरेटर में हमें दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले जाते हैं, एफ ऑफ 5 कॉमन ले जाते हैं। एफ ऑफ 5 कॉमन ले जाने से रहेगा क्या ना, एफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाई डेल्टा एक्स। और एफ ऑफ 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या आता है, लिमिट के बाहर आ जाता है ना, कांस्टेंट जो आता है लिमिट के बाहर आ जाता है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं फंक्शन के साथ। तो ये एफ ऑफ 5 को बाहर निकाल दो, बस इसका लिमिट, और इसका लिमिट क्या है, 3 ही तो है ना। आप समझ रहे हो ना, ये एफ ऑफ 5 को बाहर निकाल दो, तो रहेगा क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाई डेल्टा एक्स। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो 3 ही है ना, तो एफ ऑफ 5 इंटू 3, एफ ऑफ 5 का वैल्यू क्या है, 2 दे रखा है, और ये एफ डैश जीरो क्योंकि 3 है, मल्टीप्लाई क्या आंसर आ जाता है 6। क्या आप सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 4 है, एफ डैश 2 का वैल्यू भी 4 है, मतलब 2 पे फंक्शन का वैल्यू 4 है, 2 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 4 है। तो ये लिमिट का वैल्यू आपको निकालना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 2, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 2 माइनस 2 माइनस 4, स्टार्ट। अच्छा देखो इधर, हेलो, सब देखो इधर। यस सर। आपको ये जो लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, इसको सर कैलकुलेट इसको एल हॉस्पिटल, कोई एल हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, एक्चुअली डायरेक्ट भी होगा। सुनो, आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये दोनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। तो आप दिमाग लड़ाओ कि कैसे ये दोनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को इसका कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद आना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला। बेटे फर्स्ट प्रिंसिपल वाला 2 फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। ए पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो 2 फॉर्मूला पढ़ाया था। एक है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा एक्स। और एक फॉर्मूला ही पढ़ाया था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। दोनों ही फॉर्मूला आपको ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव देते हैं।
दोनों ही फॉर्मूला में आप न्यूमरेटर में चेंज इन आउटपुट एंड डिनोमिनेटर में चेंज इन इनपुट किए हो। देखो यहाँ पर आपका इनिशियल इनपुट ए था और थोड़ा सा इनपुट में चेंज कर दिया डेल्टा एक्स। अब वो डेल्टा एक्स 0 को टेंड कर रहा है, मतलब दोनों साइड से टेंड कर रहा है। मतलब डेल्टा एक्स अगर 0 को राइट साइड से टेंड करे तो बहुत ही छोटा पॉजिटिव चेंज हुआ इनपुट में। अगर डेल्टा एक्स 0 को लेफ्ट से अप्रोच करे तो बहुत ही छोटा नेगेटिव चेंज हुआ इनपुट में। तो इनिशियल इनपुट ए, फाइनल इनपुट ए प्लस डेल्टा एक्स। तो इनिशियल आउटपुट होगा एफ ऑफ ए, फाइनल आउटपुट होगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट जो कि डेल्टा एक्स। ये क्या होता है, एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 चेंज इन इनपुट टेंड्स टू 0 क्या होता है, डेरिवेटिव एट ए। और यहाँ पर भी तो वही लिखा है ना, ए आपका इनिशियल इनपुट है, अभी आपका फाइनल इनपुट एक्स है, इनिशियल आउटपुट एफ ऑफ है, फाइनल आउटपुट एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ है, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट, फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल इनपुट, लिमिट फाइनल इनपुट टेंड्स टू इनिशियल इनपुट, मतलब चेंज इन इनपुट टेंड्स टू 0। यही तो होता है ना, दोनों एक ही बात है, दोनों ही डेरिवेटिव। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। जरा देखो, आपको एफ डैश 2 का वैल्यू 4 गिवन है। अगर हम एफ डैश 2 का वैल्यू इस फॉर्मूला से लिखे तो कैसे होगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 2। आप बोलोगे सर आप एफ डैश 2 का वैल्यू इस फॉर्मूला से क्यों नहीं लिखे, ऐसे क्यों लिखे? कारण है, आप अगर क्वेश्चन को देखो जिसका लिमिट पूछा है, कैसे दे रखा है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2। तो कुछ तो लग रहा होगा कि नहीं, एफ डैश 2 का ये वाला फॉर्मूला शायद यूज होगा, राइट? एक्स टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 2, राइट और नॉट? तो चलो जो हमें निकालना है वो निकालते हैं। वो क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस। अच्छा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू तो 4 दे रखा है, बाद में यूज करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमें ये वाला इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है कि नहीं, करना है कि नहीं करना है? नहीं तो दिया क्यों है? एफ डैश 2 वाला इंफॉर्मेशन को तो इस्तेमाल करना है ना, नहीं तो दिया क्यों है? तो अगर इसको इस्तेमाल करना है मतलब ये लिमिट का इस्तेमाल हमें करना है। और ये लिमिट कैसा दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 2, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 न्यूमरेटर में हमें चाहिए। हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 चाहिए। यहाँ पर क्या देखो दे रखा है, देखो -2 इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू एफ ऑफ 2 -2 इंटू एफ ऑफ एक्स। भाई मुझे चाहिए न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2। तो मैं एक काम करता हूं, एक 2 इंटू एफ ऑफ 2 ऐड कर देता हूं एंड माइनस भी कर देता हूं ताकि वैल्यू चेंज ना हो। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा करने से वैल्यू चेंज होगा क्या? वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, क्या सबको समझ में आया मैं ये क्यों किया? ताकि ये दोनों में से अभी मैं 2 कॉमन ले जाऊं और क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले जाने से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या हो गया भाई, एवरीबॉडी गॉट इट? और शुड आई रिपीट माई सेल्फ, मैं क्यों ये ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया? ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। और इसमें न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 है, तो मेरे पास -2 एफ ऑफ एक्स था। तो मैं सोचा कि अगर 2 इंटू एफ ऑफ 2 ऐड कर दिया जाए एंड दोनों में से -2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 आ जाएगा। इसीलिए ऐड किया, और ऐड किया एक एक्स्ट्रा चीज तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। तो अभी ये दोनों को आसपास ले आते हैं, एक्स इंटू एफ ऑफ 2 -2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस ये दोनों में से 2 कॉमन ले जाते हैं
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू बाई एक्स माइनस टू। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू टू। भाई ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन जाएगा? एफ ऑफ टू कॉमन जाएगा। एफ ऑफ टू होल इंटू एक्स माइनस टू माइनस टू होल इंटू एफ ऑफ एक्स। मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। भाई देखो, दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू माइनस दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू टू। भाई दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू मतलब एफ ऑफ टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू माइनस, एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का लिमिट क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का लिमिट माइनस जी ऑफ एक्स का लिमिट। तो वही कर देते हैं, इजी हो जाएगा आपको समझने में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट माइनस जी ऑफ एक्स का लिमिट। तो एफ ऑफ टू इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का लिमिट माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 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 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू बाई एक्स माइनस टू का लिमिट। अच्छा, एक्स तो टू को टेंड करा है ना, एक्स तो टू नहीं है, तो एक्स माइनस टू जीरो भी नहीं, कट जाएगा। कट जाने के बाद ये है एफ ऑफ टू एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का लिमिट वही वही कांस्टेंट आएगा। और एफ ऑफ टू का वैल्यू क्या दे रखा है आपको? 4 दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये 4 माइनस, भाई टू क्या होगा, लिमिट के बाहर आ जाएगा, ये टू लिमिट के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ है। और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू बाई एक्स माइनस टू लिमिट एक्सटेंड्स टू टू क्या है? टू पे उसका डेरिवेटिव जो कि 4 दे रखा है। तो ये 2 बाहर आ गया, और ये इसका ये लिमिट का वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, क्या होगा 4 माइनस 8, कितना आ जाएगा? क्या है, समझ में आ गया सबको? ओके, ये क्वेश्चन करो। दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड 1 माइनस कॉस एक्स है फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। जी ऑफ एक्स का वैल्यू ई टू दी पावर एक्स है। देन गॉस फंक्शन का डेरिवेटिव, पूरा गॉस का डेरिवेटिव एट 0 क्या है? स्टार्ट। कंटिन्यू करते हैं 43 44। अच्छा देखो, ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको पहले तो गॉफ एक्स निकालना है, पहले हम गॉफ एक्स निकालेंगे, है ना। गॉफ एक्स क्या होगा? देखो बेटे, गॉफ एक्स क्या होता है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। मतलब यहाँ पर जी होता है आउटसाइड फंक्शन, एफ होता है इनसाइड फंक्शन। पहले इनपुट एक्स एफ को दिया जाता है, फिर एफ का जो आउटपुट मतलब एफ ऑफ एक्स निकलता है, उसको जी को इनपुट के स्वरूप में दिया जाता है। फिर फाइनली जी जो आउटपुट निकलता है वही आपका गॉफ एक्स है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, तो बेटे गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स for x greater than or equal to 0 and g of f of x for x less than or equal to 0। तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन दिखाओ। देखो, अच्छा यस सर, यस सर। अच्छा देखो बेटे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x है क्या? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x है क्या? साइन x है। साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ साइन x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, और x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x है क्या? 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ गया सबको? Yes. अच्छा देखो बेटे, g जो फंक्शन है ना,
उसका आउटपुट तो हर वक्त e टू द पावर x ही निकलेगा। g का आउटपुट e टू द पावर x है फॉर एनी रियल नंबर x। मतलब इनपुट इसको कुछ भी दे दो, इनपुट इसको कुछ भी दे दो, इसका इनपुट 0 से बड़े होने मतलब बड़ा हो छोटा हो व्हाटएवर हो, इसका आउटपुट इज ऑल द टाइम e टू द पावर द इनपुट, है ना। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए या फिर x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनपुट साइन x दिए तो इसका आउटपुट क्या होगा, e टू द पावर साइन x, है ना। उसी तरह x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। इनपुट अगर 1 माइनस कॉस एक्स दिए हो तो आउटपुट क्या जाएगा, e टू द पावर 1 माइनस कॉस एक्स। एवरीबॉडी गॉट इट? सो दिस इज योर गॉफ एक्स। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? दिस इज योर गॉफ एक्स। अब सुनो मेरे बात, ये क्वेश्चन आपको दिया है जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है, आपको फंक्शन कोई एक फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया जाता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये है, और आपको पूछता है कि 0 पे इसका डेरिवेटिव निकालो। तो हमारा दिमाग में तुरंत आ जाता है कि भाई 0 पे शायद डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, मे बी 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, है ना। मे बी 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ जाए, राइट। अगर अलग अलग मतलब इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी मैं निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में निकालूंगा, और मे बी दोनों इक्वल ना आए तो लिखूंगा क्या, नॉन ऑफ दी, जो आंसर होगा वही होगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। या फिर अगर डिफरेंशिएबल हो गया आपको पहले से ही पता है तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, कोई एक निकाल दो और उससे काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी नॉन ऑफ दीज आपको एक ऑप्शन दिया है, तो मेरे हिसाब से हम बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे गॉफ का निकाल ही देते हैं, क्योंकि मे बी अगर हमारा लक खराब हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आया, और सपोज आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके कोई एक आंसर आ गया, तीनों में से आप लिख लिए वही उसका डेरिवेटिव, लेकिन शायद राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा हो, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर दोनों इक्वल हो गया तो वही डेरिवेटिव हो जाएगा, गॉफ का डेरिवेटिव वहां पर। तो गॉफ अभी एक इंडिविजुअल फंक्शन हमें मिल गया है ना, गॉफ एक्स फंक्शन हमें एक इंडिविजुअल फंक्शन मिल गया, जो कि क्या है, e टू द पावर साइन एक्स व्हेन एक्स व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो एंड e टू द पावर 1 माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये मिल गया। तो अभी हमें गॉफ का डेरिवेटिव एट 0 निकालना है, तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी बताऊंगा, अगर आपको आंसर अगर आपको ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस नहीं दिया होता तो आप क्या करते, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और चारों नंबर में से कोई एक नंबर है, तो आप लेफ्ट निकाल दो या फिर राइट निकाल दो, जो भी आंसर है वही आपका आंसर है। नॉन ऑफ दिस दिया है इसीलिए दोनों निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले LHD निकालते हैं, इस पेज में निकालते हैं। ओके, तो गॉफ एक्स का डेरिवेटिव LHD वाला डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। बेटा गॉफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बेटा गॉफ एक्स का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको मैं कैसे निकालूंगा, देखो अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल में निकालने का कोई फायदा नहीं। देखो 0 के लेफ्ट में इसका डेफिनेशन है 1 माइनस कॉस e टू द पावर 1 माइनस कॉस एक्स, तो डायरेक्ट इसी का ही डेरिवेटिव निकाल देंगे ना उसका लेफ्ट में, तो आ जाएगा उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या मेरे बात समझ रहे हो, 0 का इमीडिएट लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन यही है ना, तो यही Yes. डेरिवेटिव निकाल देंगे तो यही आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ गॉफ एक्स का डेरिवेटिव आट एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कौन सा डेफिनेशन गॉफ का इस्तेमाल करेंगे, 0 माइनस पे e टू दी पावर 1 माइनस कॉस एक्स, किसका इस्तेमाल करेंगे, e टू दी पावर 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसी का डेरिवेटिव आट एक्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 1 माइनस कॉस एक्स निकाल सकते हो ना चेन रूल लगा के। थोड़ी देर के लिए 1 माइनस कॉस एक्स को x पकड़ लो तो क्या लिखा है, e टू दी पावर x लिखा है, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही e टू दी पावर x होता है, e टू दी पावर 1 माइनस कॉस एक्स इनटू जिसको x पकड़े थे उसका डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मतलब कितना आ जाएगा ना, साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस कॉस एक्स।
अच्छा, तो डेरिवेटिव जीरो पे क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, क्या आ जाएगा, क्या होगा, जीरो, है ना, साइन जीरो जीरो आ रहा है ना। अच्छा, यस सर। अभी लेफ्ट हैंड, अभी क्या निकालते हैं बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जीरो प्लस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, गॉफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, ई टू दी पावर साइन एक्स। तो ई टू दी पावर साइन एक्स, ई टू दी पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, है ना। अच्छा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये क्या हो जाता है, कॉस जीरो वन, और ये क्या आ जाएगा, साइन जीरो जीरो, ई टू दी पावर जीरो वन, तो वन इंटू वन वन। देखो एल एच डी आया जीरो, आर एच डी आया वन, इसका मतलब क्या होगा, और क्या none होगा, of this. नॉन ऑफ दिस होगा, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। क्या मेरा बात समझ में आ गया सबको, क्लियर और नॉट, हेलो। यस सर। तो क्या होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। कितनों को समझ में नहीं आया,